Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm here to talk about drama serial तुम्हारे हुस्न के नाम. So let's start. Yes, so this was episode number 12 और स्टार्ट यहाँ से होता है कि सलमा के अब्बा जी जो है वो सोच के फ़ोन में ला रहे होते हैं अपनी बेटी को और लकीली सलमा ही फ़ोन उठा लेती है और फिर वो सलमा को कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा, तुम आई नहीं. जिसके ऊपर जो सलमा है वो कहती है कि बहाना कर देती है बेसिकली वो कोई क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर निशान होता है थप्पड़ का, तो वो अवॉइड करना चाह रही होती है अपने फादर को और बहाना कर देती है कि आतिफ़ के कज़न की शादी में बिज़ी हूँ. तो उसके अब्बू कहते हैं कि तो हम खुद आ जाते हैं मिलने, तो वो फिर भी टालने की कोशिश करती है लेकिन अब्बा जान नहीं मानते थे. बिल्कुल अगली ही सुबह नौकर आता है सलमा के कमरे में, उनको बताता है कि तो आपके अब्बू आए हैं. सलमा उठती है बिस्तर से, किताब पढ़ रही होती है, तो उठ के आती है नीचे, थोड़ा बहुत मेकअप से छुपाने की भी कोशिश करती है अपना निशान. नीचे आती है, अच्छे अंदाज से मिलती है अब्बा से. पहले तो अब्बा के पास बैठती नहीं है, अब्बा कहते भी हैं कि इधर बैठो, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरी साइड पे बैठती है और फिर बातें कर रही होती है, नज़रें चुरा के भी बातें कर रही होती है. खैर बाप जांच लेता है और उससे पूछ लेता है कि ये क्या हुआ है, तो वो उसको बहाना कर देती है कि मैं रात को बाथरूम में गिर गई थी और बाप उसे कहते हैं कि अच्छा गिरने पे नज़रें चुराते हैं. दैट वाज सो हार्ट टचिंग. बाप का इतना कंसर्न होना अपनी बेटी के साथ, इट्स नॉर्मल. बट जहाँ पे मेरा डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि जब इतने केयरिंग अबू थे आप, तो फिर देखभाल के शादी करनी थी ना. जहाँ पे इतनी प्यारी बेटी आपकी किसी लड़के को पसंद करती थी, वो अपने जैसे मिजाज के लड़के को पसंद करती थी ना, तो फिर मान लेना तो चाहिए था. आप वो जितने लोडेड थे, जहाँ पे गुर्बत आ रही थी सिकंदर के बीच में, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि इस जाहिल आदमी के साथ इसको बांध देते हैं. एनीवे, कट टू नेक्स्ट सीन. हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पे मुनीज़ा और सिकंदर एक दूसरे के साथ हैं, वॉक कर रहे हैं. और यहाँ पे फिर वही मुनीज़ा का साइकोपन के बेसिकली मुद्दा उनकी इस सीन का यही था कि अभी तक ये जल कुड़ रही है सलमा की और आतिफ़ की शादी पे, और फिर से ये वार्निंग देती है सिकंदर को. वार्निंग तो नहीं देती उसको, मतलब ये बात रियलाइज़ कराती है कि मैं अब सलमा को खुश नहीं रहने दूंगी और मैं उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगी. सिकंदर आई थिंक उसकी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए, सलमा की ज़िंदगी को ये फ़ैसला लेता है कि मैं मुनीज़ा से शादी कर लेता हूँ, और वो उसको भी बता देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. फिर वो जाता है अपने गांव, अपनी माँ से बात करता है और माँ को भी बता देता है कि सलमा की शादी हो गई और मैं मुनीज़ा से शादी करना चाहता हूँ. सिकंदर जब अपनी माँ को ये सब कुछ बताता है तो माँ भी उदास हो जाती है, क्योंकि दिल में तो उनके भी सलमा ही होती है, उनको सलमा ही अच्छी लगी होती है. बहरहाल वो अपने बेटे की बात मान के तो चली जाती है मुनीज़ा के घर और उसका रिश्ता लेती हैं. मंगनी हो जाती है इन दोनों की. खैर ये लोग जाते हैं, मंगनी करते हैं. सिकंदर की माँ ने उसको एक अपनी ख़ानदानी अंगूठी दी होती है कि ये मैंने सलमा के लिए रखी थी, लेकिन सिकंदर जो है वो इसे कोई और अंगूठी पहनाता है मुनीज़ा को. जब वापसी पे सिकंदर की माँ उससे पूछती है कि तुमने वो अंगूठी क्यों नहीं बनाई, तो वो कहता है कि आपने सलमा के लिए ली थी. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन का लैप्स था कि वहाँ पे वो होता है कि ख़ानदानी अंगूठी होती है और जब वो यहाँ पे बैठ के उससे सवाल कर रही होती है तो वो कहता है कि आपने ली थी. और यहाँ पे वो पहले सीन में, मंगनी के सीन में, उसको अंगूठी पहना देता है, जबकि अपनी माँ को कहता है कि मैं मुनीज़ा को कोई और अंगूठी ले दूँगा. एनीवे फाइनली सिकंदर ने कोशिश की सलमा की ज़िंदगी बचाने की, जबकि सलमा की ज़िंदगी बच नहीं रही, क्योंकि इतना टॉक्सिक बंदा है उसका शौहर, इतना टॉक्सिक है कि हमसे देखा नहीं जा रहा, तो वो सलमा का कैरेक्टर से कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा. वो चीखता भी है, वो बार बार रिपीटेडली उसको ताने भी देता है कि तुम अपने यार को और तुमने दिल में रखा हुआ है दिस एंड दैट, तुम उसे याद करती हो. कहता है मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम उसकी माँ से मिली थी. मतलब अगर इतना ही प्रॉब्लम था इसको तो इसने शादी क्यों की. थ्रू आउट हमें इस एपिसोड में भी नज़र आता रहा कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, वो मेंटली और फिज़िकली अब्यूज़ हो रही है. बाहर बैठे हुए इसके सास ससुर भी ये सब कुछ सुन रहे होते हैं. शादी के बाद पिछली पूरी एपिसोड गुजरने के बाद हमने पहली दफ़ा इनके सास ससुर को देखा कि वो भी इस घर ही में मौजूद हैं, और ससुर जो है वो पूछ रहा होता है उससे कि तुम्हारा बेटा क्यों चिल्ला रहा है इसके ऊपर. जिसके ऊपर जो सास होती है वो सलमा के अगेंस्ट ही बात करती है कि वो अपनी अकड़ नहीं ख़त्म करती और वो उसको खुश नहीं रखती, इस वजह से वो उसके साथ ये सलूक करता है.
एनी हाउ बाप जो है वो उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि अपने बेटे को समझाओ, हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ बहुओं पे बीवियों पे इस तरह की बिहेवियर नहीं होते उनके साथ। अंकल और आतिफ़ दोनों ही घर से बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि चले जाते हैं। तो सलमा के डाइनिंग टेबल पे बैठती है अपनी मदर इन लॉ के सामने। सलमा के ऊपर ही उसकी सास जो है वो इल्ज़ाम लगाती है, मतलब जब सारा ब्लेम वो सलमा को देती है कि आतिफ़ का मूड उसकी वजह से ख़राब रहता है। सलमा बेचारी उससे भी पूछती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, जब ये उसकी हेल्प भी कराना चाहती है अपनी मदर इन लॉ की कि मैं घर के कामों में कोई हाथ बटा दूँ, तो तब भी इनकी मदर इन लॉ का एटीट्यूड कम नहीं होता। वो कहती मेरे नौकर करेंगे। बिहेवियर इनके बेटे जैसा ही है इनका भी कुछ कुछ। सलमा बेचारी तो बस सोचती रह जाती है कि उसके साथ हुआ क्या। और तो और वो उसकी मदर इन लॉ उसको ये भी कहती है कि तुम उससे माफ़ी मांगो। तो वो कहती है, क्लियर कर देती है यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा ये सीन कि जो कुछ करती थी मैं शादी से पहले अपने बाप के घर में करती थी, आपके घर में आके मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। उसके ऊपर भी इसकी सास को बुरा लग जाता है और स्टिल वो से यही कहती है कि तुम आतिफ़ से माफ़ी मांगो। लेकिन किस बात की? ये माँ बेटे दोनों ही मुझे तो पर्सनली साइको ही लगते हैं, जो कि वो हैं भी। खैर दूसरी तरफ जो माँ बाप हैं वो भी कुछ कम नहीं है। उनको भी बैठे बैठाए ख्याल आ गया अचानक से कि सलमा की ज़िंदगी में और तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, तो अब उसको पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। एनी हाउ ये तो एक मैंने खुद से ऐड कर दिया एक टॉन्टिंग वे में, कि मतलब अजीब सी बात है ना कि और कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा अपनी बेटी की ज़िंदगी में कितना मैस हो चुका है और उन्हें पढ़ाई की पड़ी हुई है। खैर नेक्स्ट डे वो सलमा के पेरेंट्स आतिफ़ के घर आते हैं। यहाँ पे आतिफ़ के पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं इस सीन में, और अपनी छोटी सी ख्वाहिश लेके जाते हैं कि भाई मेरी बेटी का जो पढ़ाई है उसको दोबारा से शुरू करवा दिया जाए, जिसके ऊपर आतिफ़ उन्हें खरी खरी सुना देता है और इंतहाई बदतमीज़ से उनसे बात करता है। यहाँ पे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इतनी भी उसे छूट नहीं मिली हुई, बाप उसका यहाँ पे भी उसको स्ट्रिक्टली मना करता है कि तमीज़ से बात करो और ये क्या तरीका तुम्हारा बात करने का। लेकिन ऑब्वियसली आतिफ़ जो है, ये दोनों एक ही साथ बैठे हुए होते हैं, आतिफ़ और उसकी माँ। साफ़ वो एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही होती है। नार्सिसिस्ट आदमी जो होते हैं उनकी माएँ ऐसी ही होती हैं। वो बजाय इस बात पे कि अपने बेटे को टोके, वो सलमा की ही 10 बुराइयाँ कर देती है उसके पेरेंट्स के सामने, और बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अभी यहाँ पे सलमा के लिए बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद आतिफ़ इंतहाई बदतमीज़ है, सलमा को मना करता है कि अब तुम उनसे फ़ोन पे भी बात नहीं करोगी, मिलोगी भी नहीं। और क्यों आ जाता है वो बार बार, मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट से उसके पेरेंट्स के लिए बात नहीं करता वो। जब अपना सा मुँह लेके सलमा के पेरेंट्स वापस जा रहे होते हैं तो दोनों को बस चुप लगी होती है। लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये सारा किया धरा इन्हीं का है। खैर ऐसा लग रहा है जैसे ड्रामा एक जगह पे ठहर गया है, वहाँ पे सिकंदर की मंगनी हो गई है। स्टिल उसने दिल से नहीं अपनाया और वो सलमा की बात मुनीज़ा से नहीं करना चाहता, शायरी भी नहीं करता अब वो। मुनीज़ा जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो एक बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस सा बन के, फीलिंग लेस सा बन के उसके सामने बैठा रहता है और उससे बहुत रिज़र्व सा कर लें उस तरह से, ज़बरदस्ती कह लें उस तरह से बात कर रहा होता है। और जब वो सलमा के बारे में फिर से बात करती है मुनीज़ा, तो वो फाइनली उठ के वहाँ से चला ही जाता है। दूसरी तरफ सलमा के ऊपर उसी तरह का तशद्दुद जारी और सारी है, ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी। अब लेट्स सी के थोड़ी बहुत हिलजुल कब होगी। प्रोमो से तो लग रहा था कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में कुछ थोड़ा बहुत प्लॉट आगे बढ़ेगा। सलमा के फादर जो हैं वो ज़बरदस्ती उसको इस घर से अपने घर ले आएंगे और एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि उन्होंने ये रिश्ता सिकंदर के साथ कोई गेम करी थी। तो लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।